शनि बाजार सिर्फ भूत चुड़ैलों के लिए है। जबलपुर गांव के एक ऐसा श्रापित गांव है जहां हर शनिवार को भूत चुड़ैलों का भयानक बाजार लगता है। लोग इस बाजार के नाम से ही थर थर कांपते हैं। विक्रम और गीता का बाजार में प्रवेश। मुझे सामने एक बाजार दिख रहा है, शायद शनि बाजार लगा है। हम इस गांव में आज ही शिफ्ट हुए, एक काम करते हैं, यहाँ लगे इस शनि बाजार से कुछ सब्जियां लेकर घर चलते हैं। हाँ, रात के 11:30 हो रहे हैं। इस वक्त सब्जियां भी बहुत सस्ती हो गई होंगी। शादीशुदा जोड़ा विक्रम और गीता इस गांव में शिफ्ट होते हैं। रात की 11:30 बजे उन्हें सामने एक बड़ा बाजार दिखता है। सस्ती सब्जी के लालच में भी बाजार के अंदर चले जाते हैं। उनके साथ ही एक और परिवार भी अपनी गाड़ी लेकर वहां पहुंचता है। विक्रम जी, ये बाजार कितना बड़ा है, मैंने इतना बड़ा बाजार तो पहले कभी नहीं देखा। आइए आइए, लौकी, भिंडी, तोरई, बैंगन सस्ते दामों में खरीद के ले जाइए। आइए आइए। विक्रम और गीता एक सब्जी के ठेले से हरी सब्जियां छांट रहे होते हैं। दूसरा परिवार गाड़ी से उतरकर। अच्छा हुआ संतोष, तुमने गाड़ी इस बाजार में रोकी। मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी। अब मैं पहले चाट पापड़ी खाऊंगी। मम्मी मुझे मोमोज खाना है। अगर गर्मा गर्म चाट पापड़ी खानी है तो हमारे ठेले पर आइए। अरे देखिए, आपकी बेटी मोमोज खाने की जिद कर रही है। आप उसे मेरे ठेले के गर्मा गर्म मोमोज खिलाइए, बच्ची खुश हो जाएगी। मम्मी मोमोज। जाओ चंचल, पीहू, अपनी अपनी पसंद की चीजें खा लो। बाजार का भयानक बदलाव। रात के 12 बजे। जैसे ही रात के 12 बजते हैं, बाजार में भयानक सन्नाटा छा जाता है। बिजली कड़कने लगती है और देखते ही देखते सब्जियां इंसानी अंगों में बदल जाती हैं। दुकानदार खौफनाक भूत बन जाते हैं और चाट पकौड़ों की प्लेटों में कीड़े मकोड़े और खून नजर आने लगता है। चुड़ैल दहाड़े मार मार कर हंसते हैं। मम्मी बचाओ, मेरी प्लेट में खतरनाक कीड़े मकोड़े हैं। ये भगवान, ये गोलगप्पे का चटपटा पानी खूनी पानी में कैसे बदल गया? दूसरी तरफ इंसान की कटी मुंडी गीता अपने हाथ से दूर फेंकती हुई। हे भगवान, यहाँ तो हरी सब्जियां बिक रही थी ना, और मेरे हाथ में लौकी थी, पर अचानक मेरे हाथ में इंसान का कटा सर कहाँ से आ गया? विक्रम, ये शनि बाजार इंसानों का ही बाजार है ना? यहाँ तो सब भूत चुड़ैल नजर आ रहे हैं। ये शनि बाजार सिर्फ हम भूत चुड़ैलों का है, तुम इंसानों का नहीं। अब तुम सब मारे जाओगे। नहीं, हमें छोड़ दीजिए। किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे हम तुम्हें। भूत चुड़ैलों की शनि बाजार में तुम्हें नहीं आनी चाहिए थी। अब आए हो तो मारे जाओगे। अब एक भयानक बहुत छोटी मासूम बच्ची को उठाकर बीच से उसके शरीर को तोड़कर खा जाता है। इस बच्ची के शरीर का मांस कितना मुलायम था। मेरी बेटी को क्यों मार दिया? अभी तो भूत चुड़ैलों के शनि बाजार में तुम्हारी बेटी की बलि चढ़ी है, अब तुम सबकी बलि भी चढ़ेगी। नहीं, हमें छोड़ दीजिए, हम सबको छोड़ दीजिए। हम अनजान हैं, हमें इस बारे में कुछ नहीं पता था, हमें जाने दीजिए। अब सभी लोग अपनी अपनी जान को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस शनि बाजार के भयानक भूत चुड़ैल इंसानों को तोड़कर काट कर खाकर उन्हें वहीं खत्म कर देते हैं। दूसरी तरफ गांव के लोग ये भयानक रोने की आवाजें सुन के खिड़कियों को बंद करते हुए। जी देखिए, आज फिर शनि बाजार से कितनी भयानक रोने की आवाज आ रही है। लगता है कोई बाहरी शख्स हमारे गांव के भयानक भूत चुड़ैल के शनि बाजार में गया था, जिनकी मौत हो गई है। अरे राम 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 राम, तुम ये सब खिड़कियां खोल कर क्यों बोल रही हो? अरे बंद करो खिड़की। इसी तरह एक दिन गांव में आई एक नई औरत जानकी, जो राधिका के साथ कुएं से पानी भर रही होती है। अरे राधिका जी, जल्दी जल्दी पानी भरिए ना, मुझे बाजार से सब्जियां भी लानी है। क्या कहा, बाजार? तुम्हें बाजार जाना है? तुम बाजार किसी और दिन जाना, आज शनिवार है और हमारे यहाँ शनिवार को श्रापित बाजार लगता है, जिसमें भयानक भूत चुड़ैल इंसानों को मार देते हैं। देखो जानकी, तुम्हें कुछ भयानक सा आभास हुआ? तुम्हारे मुंह से तो पहली बार ऐसी वाहियात बातें सुन रही हूँ। ऐसा कभी हुआ है भला? भूत चुड़ैल बाजार भी लगाते? चुप करो, मैं तो जाऊंगी शनि बाजार, वो भी रात के 12 बजे, जब सब्जियां थोड़ी सस्ती हो जाएंगी। अब जानकी अपने घर में खाना बनाकर सबको खिलाकर रात के 12। गांव वालों की चेतावनी के बावजूद जानकी नाम की एक नई औरत सस्ती सब्जी के चक्कर में रात 12 बजे बाजार पहुंच जाती है। वहां का मंजर देखकर वह भागने की कोशिश करती है, लेकिन भूत चुड़ैल अपनी शक्तियों से उसे खींच लेते हैं और उसे अपना शिकार बना लेते हैं। मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती होगी, अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगी। एक मौका दे दो बस मुझे। हर इंसान इस शनि बाजार में आने के बाद यहाँ से वापस जाने की गुहार लगाता है, लेकिन अफसोस हम उन्हें जाने नहीं देते। और तुम्हें भी जाने नहीं देंगे। चलो इसके शरीर को काट डालो, कल से ये भी हमारे साथ इसी शनि बाजार में बाजार लगाएगी। नहीं, मुझसे गलती हो गई, मुझे जाने दो।
अब शनि बाजार के भयानक भूत चुड़ैल जानकी की एक नहीं सुनते और अपने हाथ में लिए नुकीले चाकू से उनके जानकी के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करके खा जाते हैं। अगले दिन जानकी की सास, हे भगवान, मेरी बहू सब्जी लेने गई थी पर अभी तक घर लौट कर नहीं आई। माफ करना माँ जी, पर अब आपकी बहू कभी वापस आएगी भी नहीं, क्योंकि मैंने उसे समझाया था कि शनि बाजार मत जाओ, वो बाजार भूत चुड़ैलों का है, और उसने मेरी बात ही नहीं मानी। क्या शनि बाजार? बाप रे बाप, अब तक तो आपकी बहू उन भूत चुड़ैलों को प्यारी हो चुकी होगी, अब वो आपके पास कभी लौट कर नहीं आएगी माँ जी। अब गांव वाले गायत्री को समझाते हैं। इसी तरह एक हफ्ता गुजर जाता है। गांव का माहौल डर और शोक में डूबा हुआ होता है। वहीं एक बूढ़ा पंडित जिसकी उम्र 80 साल होती है, वो गांव में ये सब देखकर कहता है, अरे अंत कर दो इस चीज का, अंत कर दो, नहीं तो सब मारे जाओगे। यह भयानक एक दिन बाजार पूरे गांव में फैल जाएगा। अरे जाओ बाबा, हमारा गांव पहले ही पीड़ित है, हमें और परेशान मत करो ये सब बोलकर। तभी अगले हफ्ते फिर शनि बाजार में कुछ अनजान औरतें गलती से सब्जी लेने पहुंचती हैं। आलू ले लो, मटर ले लो, भिंडी ले लो, गोभी ले लो, हरी सब्जी ले लो। आइए हमारे यहाँ से कढ़ाई वाले सूट लेकर जाइए। आइए आइए, शनि बाजार में शिवानी के चटपटे समोसे खाइए। अरे चलो जल्दी जल्दी सब्जी ले लेते, रात ज्यादा हो गई है। अरे रात के अंधेरे में तो बाजार घूमने में और मजा आता है, अभी तो 12 भी नहीं बजे हैं। अब देखते ही देखते रात के 12 बजते हैं और शनि बाजार भयानक होता चला जाता है। सभी दुकानदार भयानक भूत चुड़ैल बन जाते हैं, जो इंसानों के शरीर को काट पीट कर रहे होते हैं, जंगली जानवरों को खा रहे होते हैं। अचानक बाजार का माहौल बदलता देख बाजार आई औरतें, चुड़ैल भूत, मम्मी बचाओ। अरे इस शनि बाजार के सभी लोग अचानक भूत चुड़ैल कैसे बन गए? ये शनि बाजार इंसानों का है या भूत चुड़ैलों का? कोई हमें बचाओ। कोई नहीं बचेगा, तुमसे गलती हुई है। ये शनि बाजार सिर्फ भूत चुड़ैलों का है। तुम इंसानों ने यहाँ आकर गलती की है, अब तुम मारी जाओगी। मार दो इन्हें, जान से मार दो सबको। अब वो भयानक भूत चुड़ैल कुमकुम और विमला को भी मारकर खा जाते हैं। अगले दिन सुबह देवनाथ, अब भी वक्त है, इस शापित बाजार को नष्ट कर दो। तभी गांव की समझदार औरत पल्लवी, कैसा श्राप बाबा, आप खुलकर बताइए। इस शनि बाजार में रह रहे सभी भूत चुड़ैल शनिदेव के श्राप से ग्रसित हैं, क्योंकि कई साल पहले इस बाजार में एक बहुत बड़ा प्राचीन शनिदेव का मंदिर था, जहां लोग सोना चांदी तिल पैसा चढ़ा कर जाते थे। पर इस बाजार में बाजार लगाने वाले व्यापारियों ने उस शनिदेव के मंदिर में चोरी की, जिसके बाद से शनिदेव का प्रकोप उनके ऊपर पड़ा और तब से ये लोग आधे इंसान और आधे दिन भूत चुड़ैलों की जिंदगी जीते हैं। पर अब हम लोग क्या करें बाबा, आप ही बताइए। शनिवार को शनिदेव की पूजा अर्चना करो, तभी कुछ हो सकता है। पंडित जी के कहने पर गांव की महिलाएं पीपल के पेड़ के नीचे शनिदेव की स्थापना कर पूजा अर्चना करती हैं। शनिदेव प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं और बाजार के उन सभी जीवों को उनके पुराने पापों और श्राप से मुक्त कर देते हैं। नमः। हे शनिदेव, हमारी रक्षा कीजिए। चिंता मत करो पुत्री, मैं तुम्हारी पूजा पाठ से प्रसन्न हूँ और मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने ही आया हूँ। अब शनिदेव उस भयानक भूत चुड़ैल के बाजार में उपस्थित होते हैं। वो भयानक भूत चुड़ैल शनिदेव को देखकर बेचैन और बौखला से जाते हैं। अब हमसे क्या गलती हो गई शनिदेव महाराज, अब आप हमें कौन सा श्राप देने आए हैं यहाँ? घबराओ मत, मैं तुम्हें अब कोई अन्य श्राप देने नहीं आया हूँ, बल्कि अब मैं तुम सभी को तुम्हारे अतीत के श्राप से मुक्त करने आया हूँ। जाओ, आज से तुम लोग हमेशा हमेशा के लिए इंसान रूप में इस गांव में रहोगे। आयुष्मान भव। अब शनिदेव की महिमा से सब कुछ ठीक हो जाता है। वे भयानक भूत फिर से इंसान बन जाते हैं और गांव वाले अब चैन की सांस लेते हैं और बेफिक्र होकर बाजार से खरीदारी करते हैं। तो दोस्तों, सस्ती चीज़ ज़रूरी नहीं कि हमेशा सच ही हो सकता है वो सस्ती चीज़ आपकी जान भी ले सकती है। तो कभी भी कुछ खरीदिएगा तो बच के रहिएगा।